कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम। कुंती ने कहा कि प्रभु दुख दीजिए और इतनी विपत्ति और इतना दुख मिले कि मेरे इस जीवन में कभी दुखों से छुटकारा न मिले। हमारी आपकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है उनसे कह दे इतना दुख दे दो। हम लोग तो 2 पैसे की अगरबत्ती लगाते हैं, 1 करोड़ की मांग होती है भगवान से, इतनी बड़ी लिस्ट होती है रोज। भगवान भी कहते कभी तो मंदिर आ जा, कभी तो पूजा कर ले और कह दे कि प्रभु आज कुछ मांगने नहीं, आज आपसे मिलने के लिए आया हूं, आज मांगने नहीं आया। कभी तो ऐसा हो जाए कि कह दीजिए कि मांगने नहीं आया। कि मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं तो रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। भगवान भी तो इस इंतजार में रहते, रोज मांगने आता है, कभी तो आकर कहते आज मांगूंगा नहीं, आज मिलने के लिए आया हूं, आज थोड़ी हालचाल हो जाए प्रभु हमारी आपकी, आज मांगेंगे कुछ भी नहीं, आज थोड़ा हम लोग देख लें भाई आप कैसे हो, ठीक हो प्रभु जी, कोई कष्ट हो तो बताना। कुंती ने कहा प्रभु गोविंद दुख दीजिए और हमारे जीवन में सर्वदा हर एक पग पे मुझे विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर जीवन मृत्यु का जो चक्कर है वो समाप्त हो जाता है। भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम, फिर ये बार बार आना, जन्म लेना, मरना ये समाप्त हो जाएगा प्रभु। भगवान के नेत्र सजल हो गए, कन्हैया रो पड़े हैं और रोते रोते भगवान ने कुंती जी से कहा कि बुआ मुझे लगता है तुम सुख मांगना चाहती हो लेकिन तुमसे दुख निकल रहा है, अभी भी समय है, चाहो तो सुख मांग लो। तो कुंती ने कहा कि नहीं, सुख के माथे सिल पड़े जो प्रभु को नाम भुलाए, और बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम जपाए। कुंती ने कहा वो दुख दे दो जिस दुख में हर पल मैं आपको याद करती रहूं। आप बताइए अपने जीवन में अनुभव करके कि जब जीवन में सुख आता है, आनंद आता है, वो चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी हो, जिसके जीवन में जितना सुख आता है वो उतना ही भगवान की भक्ति से दूर होता चला जाता है, और जीवन में जितना दुख आता रहता है, जितना कष्ट आता है, जितनी विपत्तियां आती हैं, उतना ही भगवान के करीब होता जाता है। विपत्ति होगी तो रोज भगवान को याद करोगे, सुख होगा तो उतनी याद नहीं आएगी। इसलिए कुंती ने कहा पग पग पे विपत्ति दे दो जिससे आपका स्मरण होता रहे, और जो आपके दर्शनों की लालसा करते हैं, आपका नाम लेते हैं, या आपका जिनको दर्शन हो जाए, आप पुनर्भव दर्शनम, फिर इस जीवन में आना जाना ये चक्कर समाप्त हो जाए। भगवान ने कहा बुआ जो कोई नहीं मांगता वो तुमने मांगा है, हम तुम्हें विपत्तियों का वरदान देते हैं, और जब जब दुख में मुझे याद करोगी तब तब मुझे अपने पास ही पाओगी, जब जब याद करोगी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। कुंती को भगवान ने दुखों का वरदान दिया है। सूत जी कहते हैं कि भगवान से कहा बुआ ने कि आप निर्धनों के परम धन हैं प्रभु, नमो अकिंचन वित्ताय निर्वित्र गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। प्रभु मैं इसलिए धन नहीं मांग रही हूं क्योंकि आप निर्धनों के परम धन हैं। विपत्तियों में सबसे ज्यादा व्यक्ति आपका स्मरण करे, और सुंदर कांड की एक चौपाई अगर आपको याद होगी, जहां भगवान ने स्वयं कहा कि हनुमान जी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है, उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, क्या उसका धन चला जाए, उसके परिवार का कोई चला जाए, या उसके पास मकान ना हो, गाड़ी ना हो, दुकान ना हो, तो क्या ये सबसे बड़ा धन विपत्ति है?
तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु नहीं, विपत्ति तो वो है कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हो जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ओ कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, ओ कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। ओ जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अरे कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अरे कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ओ कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ओ कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। ओ जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हर सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ओ सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ओ सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ओ कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, ओ जब तब सुमिरन भजन न होई। ओ जब तब सुमिरन भजन न होई। जब हनुमंत हो, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ओ कहा हनुमंत हो, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। ओ जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन होई। बोले राम लला सरकार की जय हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु विपत्ति वो नहीं जो धन जाए, वैभव जाए, मकान दुकान चला जाए। अरे भाई बिजनेस है तो आज घाटा हो गया तो कल लाभ हो जाएगा। मकान है आज पुराना है तो कल नया बनेगा। धन है अगर आज नहीं है तो कल फिर कमा लेंगे। स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कल फिर डॉक्टर साहब को बुला के फिर ठीक ठाक हो जाएंगे। ये सब कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। तो बोले तब, बोले सबसे बड़ी विपत्ति वो है जिस दिन मानव जीवन में उसकी वाणी से आपका नाम स्मरण न हो, जिस दिन आपका नाम न लिया जाए, जिस दिन आपकी भक्ति न हो, जिस दिन आपका भाव ना हो। प्रभु कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब व्यक्ति के जीवन में भजन ना हो, भाव ना हो, आपका नाम ना हो, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। कुंती ने कहा प्रभु आप निर्धनों के परम धन हैं, माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही मोक्ष देने वाले उसके आधिपति हैं। इसलिए मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। न वेद कश्चिद भगवंश कीर्तितम, तवेह मानस नृणाम विडम्बनम।
आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं प्रभु, तब आप क्या करना चाहते ये कोई नहीं जानता, या कोई नहीं जानता आप क्या करेंगे। आपका कभी कोई न प्रिय है न कोई अप्रिय है, आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विनम्र हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व स्वरूप हैं, ना आप जन्म लेते हैं ना कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि आदि में आप ही जन्म स्वरूप में विराजमान रहते हैं। बिना कुछ किए ही आपके संकल्प मात्र से सब कुछ दुनिया में हो जाता है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि। प्रभु आपके संकल्प मात्र से, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, भगवान के संकल्प मात्र से सारे काम हो जाते हैं। विपत्तियों का भगवान ने वरदान दिया है। सुंदर शुभ नक्षत्र आया है और उस शुभ घड़ी में श्री परीक्षित जी जैसे धर्मात्मा का अवतरण हुआ है। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। और इनके जैसा आधिपत्य करने वाला भूतो न भविष्यति, दुनिया में कोई हुआ नहीं मेरे बंधु। परीक्षित जैसा धर्मात्मा कोई राजा ही नहीं हुआ, इतने बड़े धर्मात्मा है ये। लेकिन जब ये जन्म लिए तो जन्म लेते ही परीक्षित जी रोने लगे, और रोते रोते इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बस रोए चले जा रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। अब द्रौपदी जी ने अपनी गोद में लिया, कुंती जी ने लिया, सबने